ये पेपर में बहुत सालों से नहीं पूछा जा रहा, तो इस बार इस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है एग्जाम में आने की, तो इसको कर लीजिए। अच्छा, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में भी ये काउंट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन होता है। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। सर पहले तो इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर साफ साफ जो भी चीजें गिवन होंगी वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर लिख लेंगे। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, तो आपने बोला R बराबर 26 ओम लिख दिया। फिर इसके बाद बोलता है L बराबर यानी कि लेंथ बराबर हो गया 1 मीटर, और अब ये बोल रहा है कि डायामीटर ऑफ द वायर जो है वो है आपका 0.3 mm। ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे सर, 0.3 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड करा है, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो इनवर्स में हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा, मेरे को डायामीटर का कोई काम नहीं है, रेडियस का काम है, तो रेडियस को निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सर एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन के वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये मेरे को बोलता है टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आप नहीं लिखेंगे पेपर में, क्योंकि फॉर्मूले में कोई टेम्परेचर नहीं मेंशन, तो जो चीजें फॉर्मूले में नहीं है उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हमसे बोलता है कि भाई रेजिस्टिविटी निकाल दो। हमें पता है फॉर्मूला, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में A, और ये जो वैल्यूज आपकी ऊपर गिवन है ये सारी की सारी ऐड कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो पहले तो मुझे रॉ निकालना है, तो रॉ की फॉर्म में लेकर आ गया मैं क्वेश्चन को, फॉर्मूले को। R यहां चला गया A के साथ, और L जो है वो अपॉन में आ गया। अब वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू 26, एरिया की वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई में आपके R की वैल्यू डलेगी 2 बार, तो 0.3 अपॉन में 2, 0.3 अपॉन में 2, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। 0.3/2 को मैंने एक साथ लिख दिया और 10 की पावर को एक साथ लिख दिया, ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए। और इस पूरे के अपॉन में क्या है 1। इसको देख करके बच्चा जो है वो डर जाता है, तो सर इसका सॉल्यूशन आपको आज बहुत ही आसान तरीके से करवा देता हूं, ताकि आपके पेपर में इसके मार्क्स तो ना कटे। अच्छा, रॉ बराबर निकल कर आता है 26 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू क्या 10 की पावर -6 कर सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पावर्स ऐड हो जाएंगी बेस सेम है तो, और अपॉन में क्या है, तो आपने लिखा 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। बढ़िया। जब कभी भी आपके सॉल्यूशन में 10 की पावर्स की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, तो आप सबसे पहले वहां पर डेसिमल्स को खत्म करते हैं और फिर उसके बाद 10 की पावर्स को। आपका एक यहां से हटा 10 आया, एक डेसिमल यहां से हटा 100 आ गया। अब मैंने क्या सॉल्व करना है, 2 से ये 11 पर चला गया, 2 से ये 13 पर चला गया। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको मैं बताता हूं कैसे ये सॉल्व होगा। रॉ इज इक्वल टू 3 3 9, 9 को 11 से करोगे तो आंसर आएगा 99 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6, और फिर लिखा नीचे 7 मल्टीप्लाई में 100। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना ये वाली बात। अब ये 99 है और ये 100 है, क्या इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है? जब 10 की पावर्स की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस होते हैं और आपके डेसिमल में वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, तो आप इसको आप काट सकते हो, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। मैंने अब 13 को 7 से डिवाइड करना है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट करके देख लेता हूं। एज अ स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 99 से आप 100 को कट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का डिफरेंस है और वो नेग्लिजिबल है, मामूली सा है, इसलिए कट कर दिया है। 13 को 7 से डिवाइड करा तो 7 1 जा 7, बचे कितने 6, दशमलव लगाया 0 आया, 7 8 जा 56, यहां से बचा 4, फिर 0 लगाया, 7 5 जा 35, यानी कि मेरा आंसर आ गया 1.85 इंटू 10 की पावर -6, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, जो इसका एक्चुअल आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, वो 1.83 या 4 के आसपास होगा। जो 83 और 85 दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद आपके डिजिट जो हैं वो वेरी कर सकते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, और वो करेक्ट माना जाएगा। इसलिए आपको इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इसको करके जाइएगा। और एक और क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सिमिलर सा है और उसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जिसमें हमें लेंथ निकालने के लिए वो बोलेगा। हमें उसमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है।